दोस्तों, चाइना की चालाकियों से आज पूरी दुनिया अवेयर है। चाइना एक ऐसा देश है जिसने भारत को तो परेशान कर ही रखा है, साथ ही उसने दुनिया के बहुत सारे देशों को भी परेशान कर रखा है। जी हाँ, चीन हमेशा से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सिरदर्द रहा है और ये जग जाहिर है कि सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से ही चाइना दुनिया भर के हिस्से में इम्पोर्टेंट हो गया है, वरना कोई उसे पूछता तक नहीं। लेकिन चाइना के भी दो पहलू हैं, एक वो जो पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के सामने है और दूसरे भारत जैसे देश जिन्हें चाइना अपना दुश्मन मानता है। तो हुआ ये कि जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी वही अब चाइना कर रहा है। पिछले कुछ महीने में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस जाकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन में कई फॉरेन लीडर्स का स्वागत भी किया, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेयन, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुई इनासियो लूला डी सिल्वा भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ शी जिनपिंग ने अपने टॉप एम्बेसडर को यूरोपीय देशों के दौरे पर भेजा और रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की कोशिश में एक 12 पॉइंट पीस प्लान भी पेश किया। और तो और इस बीच डिप्लोमेटिक मामले में चीन ने मिडिल ईस्ट में उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब सालों के तनाव के बाद सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते एक बार फिर नॉर्मल होते दिखाई दिए हैं। ऐसे में चाइना का ये बदला हुआ रूप देखकर सब हैरान है। अब जैसे कि अमेरिका के लिए भी मिडिल ईस्ट बेहद अहम है, लेकिन बीते कुछ सालों से अमेरिका यहाँ के मुल्कों के बीच की आपसी रंजिश कम करने में सफल नहीं हो सका। ऐसे में इस एरिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे चीन के लिए ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन में सऊदी अरब और ईरान के ऑफिशियल्स के बीच चली बातचीत के बाद दोनों ने डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल करने की सरप्राइज अनाउंसमेंट की। इन सब के साथ साथ चीन ने ग्लोबल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर भी कई प्रपोजल दिए, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि चाइना ग्लोबल साउथ के मुल्कों को लुभाना चाहता है। बता दें कि ग्लोबल साउथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाहर का वो हिस्सा है जो दक्षिणी गोलार्ध और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मौजूद है। इसमें ऐसे देश आते हैं जो ज्यादातर कम आय वाले हैं और राजनीतिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में चाइना इन्हें अपनी तरफ करना चाहता है। पहले भी वो अपनी एम्बिशियस बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट के तहत देशों में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्ट करता रहा है। अब देखना यह है कि क्या इसमें चाइना कामयाब हो पाएगा। दोस्तों, बता दें कि जब दुनिया में कोरोना ने पैर पसारे थे तब अमेरिका ने कोरोना वायरस की ओरिजिन का आरोप चीन पर लगाया था। तब चीन के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन लीजियन जाहो ने पलटकर कहा भी था कि चाइना में कोरोना वायरस अमेरिका से आया है और यहीं से कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच एक तनाव सा पैदा हो गया था। अब जैसा कि अमेरिका जीडीपी के मामले में आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश है, आज अमेरिका की जीडीपी 23.32 ट्रिलियन यूएसडी है। वहीं चाइना इस लिस्ट में 17.73 ट्रिलियन यूएसडी की जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। अब उसका मकसद है पहले नंबर पर आने का। यही वजह है कि बीते सालों में चर्चा में आई चीन की अग्रेसिव डिप्लोमेसी, जिसे वॉल्व वॉरियर्स डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा था, उसमें भी बदलाव दिख रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग फॉरेन मिनिस्ट्री के यंग, अग्रेसिव और कंट्रोवर्शियल स्पोक्स पर्सन लीजियान जाओ के बजाय अब वांग ही और चन गांग जैसे शांत स्वभाव वाले डिप्लोमैट्स को आगे कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि शी जिनपिंग अपने डिप्लोमैट्स को अपना ऑफेंसिव फॉर्म दिखाने के लिए भी उत्साहित करते रहते हैं। डिप्लोमेसी को लेकर चीन का मौजूदा रवैया बताता है कि वो खुद को ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन हाल ही के वक्त में चीन के डिप्लोमेटिक रुख में दिख रहे बदलाव का कारण ये भी है कि वो खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके तनाव का नतीजा ये हुआ कि उसके आसपास ऑर्गेनिक कंटेंट स्टैंडर्ड यानी कि OCS एंड क्वाड्स यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे मजबूत सिक्योरिटी अलायंस बन गए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंचने की चीन की कोशिश नाकाम होने लगी। यही वजह है कि इस साल मार्च में शी जिनपिंग ने आरोप लगाया कि अमेरिका की लीडरशिप वेस्टर्न कंट्रीज चीन की घेराबंदी करने, उसकी राह में रोड़े अटकाने और उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश के डेवलपमेंट के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। खैर, अब जैसे कि बीते साल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस छेड़ दिया, जिसके बाद नाटो मिलिट्री अलायंस के देशों के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हो गए और चीन की इस सोच को और हवा मिली। अब चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि कई ताकतवर मुल्क अमेरिका के दोस्त हैं। चीन इस कारण से और ज्यादा घिरा हुआ महसूस कर रहा है। यही वजह है कि ज्यादा जोर लगाकर इस घेरे से वो बाहर निकलना चाहता है और यही कारण है कि चीन अपनी स्ट्रैटेजी के सेंटर में मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी ऐसी दुनिया जहां एक से ज्यादा शक्ति के केंद्र हो। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद अमेरिका ताकत का केंद्र बन गया। ऐसे में चाइना का मानना है कि सिर्फ एक ही देश क्यों सुपर पावर बने। चीन का कहना है कि मुल्कों के बीच ताकत में बैलेंस रहा तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी। हालांकि बाकी मुल्क ये मानते हैं कि ये उन्हें अमेरिका से दूर करने और चीन के करीब लाने की कोशिश है। चीन अक्सर ये भी कहता है कि अमेरिका के मुकाबले वो दुनिया की लीडरशिप करने के मामले में ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि उसके हाथ खून से नहीं सने हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए इराक और अफगानिस्तान
ताइवान का एग्जाम्पल तो दुनिया के सामने ही है, जिससे साफ होता है कि इन दोनों मुल्कों में अमेरिका की विदेश नीति नाकाम रही है। बार बार चाइना की तरफ से कहा गया है कि कम्युनिस्ट चीन ने ना तो कभी किसी देश पर हमला किया और ना ही किसी तरह के प्रॉक्सी युद्ध में शामिल रहा है, लेकिन ये बात भी दुनिया से नहीं छिपी है कि उसने तिब्बत पर कब्जा किया है और वियतनाम के साथ भी युद्ध छेड़ा है। भारत के साथ सटी उसकी सीमा को लेकर दोनों के बीच बीते कुछ सालों से तनाव भी रहा है और भारत ने उस पर अपने इलाके पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी को लेकर भी एशिया के कई मुल्कों के साथ उसका विवाद रहा है, जहां इसके कुछ इलाकों पर दूसरे मुल्क अपना दावा जताते हैं। वहीं चीन इसके एक बड़े हिस्से और लगभग सभी द्वीपों को अपने हिस्से में दिखाता है। और रही ताइवान की बात, तो चीन उसे अपना ही हिस्सा मानता है, जिसे वो आज नहीं तो कल अपने मेन लैंड में मिला लेगा, भले ही इसके लिए ताकत की ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। वो वन चाइना पॉलिसी की बात करता है दोस्तों, और मानता है कि उसके साथ संबंध रखने वाले मुल्क ताइवान को मान्यता नहीं देंगे। अब चीन की ये बदली हुई स्ट्रैटेजी ग्लोबल साउथ के कुछ मुल्कों और उन देशों के साथ बेहतर काम कर सकती है जो ना तो चीन के करीब हैं और ना अमेरिका के। अब किस भी देश में ज्यादा दखल ना देने की इस स्ट्रैटेजी को बेशक वो मुल्क पसंद करेंगे जहां तानाशाही है। आज अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव में यूरोप मेन बैटल फील्ड बनता जा रहा है। बदलते वक्त के साथ वो एक तरह का स्विंग स्टेट बनता जा रहा है और यूरोप जिसका हाथ थामेगा वही पायदान में ऊपर के पड़ाव पर होगा। लेकिन जैसा कि ताइवान चीन के लिए बेहद सेंसिटिव मुद्दा है और ये वो बिंदु है जहां अगर चीन की ये नई स्ट्रैटेजी रास्ता भटकती हुई दिखती है। एक एग्जाम्पल से समझें तो ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने जब अप्रैल में अमेरिका का दौरा किया था तो न्यूयॉर्क में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मुलाकात की थी। लेकिन उनका ये दौरा चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही वजह है कि चीन ने ताइवान की खाड़ी के पास सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान उसके फाइटर जेट और टैंक ताइवान के पास से गुजरते दिखे। हाल ही के महीनों में लगभग हर महीने ताइवान के पास से चीनी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है और ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन के विमानों ने उसके एयर स्पेस का एनरोचमेंट किया है। अब इस तरह के आरोप चीन के उस दावे को खारिज करते हैं कि वो पीस एस्टैब्लिश करने के रोल में रह सकता है। वहीं कई और मुल्क चीन के इस तरह की हरकत को उसके अग्रेशन के रूप में देखते हैं। हालांकि चीन बार बार कहता रहा है कि ये उसका घरेलू मुद्दा है जो उसकी रक्षा से जुड़ा है, लेकिन अगर ताइवान को लेकर युद्ध हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया में सेमीकंडक्टर के कुल 60% का उत्पादन अकेले ताइवान में होता है। ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट सी रूट्स में से एक के पास है और यूरोप और एशिया को जाने वाली कई अहम टेलीकम्युनिकेशन लाइंस इसी के पास से होकर गुजरती हैं। चीन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि अगर इसे लेकर युद्ध हुआ तो एशिया को अनस्टेबल करने का आरोप उसी के मत्थे मढ़ा जाएगा। खैर, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन ये चिंता भी जताई जा रही है कि अगर चीन ने हड़बड़ी में मिलिट्री एक्शन लिया तो इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ताइवान की रक्षा के लिए अपनी कमिटमेंट जता चुका है। अब शी जिनपिंग एक तरफ ताइवान को लेकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ अपनी नई कूटनीति की राह पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ताइवान को लेकर चाइना के रुख को लेकर कई मुल्कों को ये लगने लगा है कि ताइवान पर भी कभी भी हमला हो सकता है। ऐसे में उसके लिए इन दोनों स्ट्रैटेजीज के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना बड़ी चुनौती हो सकता है। खैर, जैसे जैसे चीन दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता जाएगा, अपने कुछ फैसलों के कारण वो दुनिया की निगाहों में भी आता जाएगा। हो सकता है आने वाले वक्त में चीन को ये फैसला भी करना पड़े कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करने के लिए अपना रुख नरम रखेगा या फिर एक घातक हमलावर की तरह अपना आक्रामक रुख बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाइना कभी अमेरिका की जगह ले पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।